तो अभी हमने कहा था देख लिया। चलो तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक क्लेमेंसन रिडक्शन करके है। क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होता है? हम बनाते हैं एल्डिहाइड से अल्काइल, मतलब कि ये बस हट जाएगा, ये OH पूरा हट जाएगा, बस C रह जाएगा। OH हटाना है, बस C को लगाना है और कुछ नहीं करना है। मतलब देखो ये CHO है, ठीक है, इसमें से क्लेमेंसन वाला कुछ ऐड करेंगे हम तो ये CH3 बन जाएगा। बस इतना सिंपल है और कुछ नहीं है। देखो ये R को रखो, इधर CH3 हो तो RCH3 बन गया, सिंपल है। अब इसमें रिएजेंट क्या होता है? अब क्लेमेंसन में रिएजेंट है ZnHg प्लस कंसनट्रेटेड HCl, ZnHg प्लस कंसनट्रेटेड HCl। ये एसिड अल्काइल अल्डिहाइड और कीटोन में होता है पर एसिड में नहीं होता। ओके। अब वुल्फ-किस्नर रिडक्शन, ये देखो क्लेमेंसन जो था वो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में हो रहा था, और वुल्फ-किस्नर बस एल्डिहाइड में होगा पर कीटोन में नहीं होगा, ठीक है। इसमें भी सेम है, एल्केन बनता है, इसमें बस रिएजेंट अलग है। इसमें तुम 5 चीज़ें याद रखो। कितनी? 5 चीज़ें। पहले तो ये हाइड्रोजन, ठीक है, बस लिखना है। सेकंड है NH2, ठीक है। थर्ड है KOH, सॉरी, बस 3 चीज़ें याद रखो, ठीक है। इसके ऊपर हमारी 2 इम्पोर्टेंट रिएक्शंस। अब है सिल्वर मिरर टेस्ट, फेलिंग टेस्ट एंड राइटोन HVC। अब कुछ टेस्ट है। अब एक पहला इम्पोर्टेंट टेस्ट है टोलरेंस टेस्ट। टोलरेंस टेस्ट क्या होता है? इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। इसमें रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जो होता है OH प्लस AgNO3, ये होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये रिएजेंट होता है। ये कौन देता है? ये हमारा देता है अल्डिहाइड। ये टेस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो हमारे पास कोई डिब्बे में कोई सब्सटेंस है, हमें पता नहीं कि वो सब्सटेंस क्या है, हमें चेक करना है। ये तुम्हारे ऑर्गेनिक के प्रैक्टिकल में था। ये हमें चेक करना है कि वो सब्सटेंस आखिर है क्या। तो अगर हमको डाउट है कि वो अल्डिहाइड है तो हम टोलेरेंस टेस्ट परफॉर्म करेंगे, हम ये रिएजेंट डालेंगे तो इसमें ये मालूम पड़ जाए। इसमें अगर ये एसिड बन गया तो मतलब कि मतलब अगर इसमें ये Ag आ गया, एसिड नहीं, अगर Ag आ गया, ये सिल्वर मिरर दिख गया, तो कंफर्म हो जाएगा कि उसमें एल्डिहाइड है। इसमें होता क्या है? मान लो ये CH3 है, ये COH है, इसमें टोलेरेंस रिएजेंट डाला, ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अगर कुछ ना याद रहे तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट याद रखो, तो क्या होगा? CH3COOH एसिड बन जाएगा। इतना याद रखो कि एल्डिहाइड का जब रिडक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन करते हैं, एल्डिहाइड के कीटोन का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिड बनता है। रिडक्शन करते हैं तो एल्केन या फिर अल्कोहल बन सकता है। बस इतना याद रखो। फिर टोलेरेंस टेस्ट कौन देता है? टोलेरेंस टेस्ट तुम्हारे देंगे एलिफेटिक एल्डिहाइड, मतलब कि एलिफेटिक एल्डिहाइड मतलब कि ये हो गया एलिफेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक, सॉरी ये होता है एरोमेटिक, और ये नॉर्मल वाले होते हैं एलिफेटिक, और कीटोन नहीं देगा ना, बस। फिर सेकंड है फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, इसमें इंपॉर्टेंट रिएजेंट याद रखना पड़ेगा। इसमें 2 रिएजेंट है, फेलिंग ए, फेलिंग बी। फेलिंग ए में है कॉपर सल्फेट, फेलिंग बी में है रोस्केल सॉल्ट। कंपाउंड याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, रोस्केल सॉल्ट याद रखो, रोस्केल सॉल्ट। ओके। इसमें भी सेम है, एल्डिहाइड से बन जाएगा एसिड। इसमें मेन चीज़ है CO2 रेड PPT फॉर्म होती है। अगर CO2 रेड PPT फॉर्म हो गई, इसका मतलब एल्डिहाइड प्रेजेंट है। ये कौन देता है? ये ओनली एलिफेटिक देता है, ये एरोमेटिक नहीं देगा, कीटोन भी नहीं देगा, ठीक है। अब इसमें फालतू की टेस्ट नहीं है। अब
एक इम्पोर्टेंट है कैनिसरो टेस्ट। अब स्टार्ट करते हैं कैनिसरो टेस्ट। कैनिसरो टेस्ट क्या होता है? इसमें हम सिंपली कुछ नहीं करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि एल्डिहाइड जो होता है ना, उस पर हम डालते हैं कंसनट्रेटेड NaOH और हमारी दो चीज़ें बनती है। एक बनता है एसिड, एक बनता है अल्कोहल। मतलब कि एक होता है ऑक्सीडेशन, पहले बताया था ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एसिड बनता है, और रिडक्शन से क्या बनेगा, अल्कोहल यहाँ पे। ठीक है, ऐसा होता है। तो देखते हैं। अभी मान लो कोई कंपाउंड है, ये हमने ले लिया कंपाउंड। ठीक है, इसमें हमने डाल दिया कंसनट्रेटेड NaOH। तो क्या होगा, इसमें दो चीज़ें बनेगी। ये ऐसा कुछ है तो ONA बन जाएगा। इसमें OH नहीं बनता, इसमें ONA बनता है और एक अल्कोहल बन जाएगा। बस सिंपल, कुछ नहीं, इतना ही था और कुछ नहीं था। इसमें एक क्रॉस कैंडिसर होता है, मतलब कि इसमें दो कंपाउंड होते हैं, अब इसमें से हमको पता करना है कि कौन एसिड बनेगा, कौन अल्कोहल बनेगा। ठीक है, अब जहाँ भीड़ भाड़ कम हो, फिर से बोलो क्या बोल रही हो। फिर से तुम्हारा कॉल आ गया था कि नेक्स्ट। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जहाँ पे अगर भीड़ भाड़ बहुत कम हो तो वो वाला जाएगा हमारा एसिड की तरफ, जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा हो वो बनेगा हमारा अल्कोहल। सॉरी, भीड़ भाड़ ज़्यादा हो तो बनेगा एसिड बनेगा। सॉरी फॉर द कन्फ्यूजन। जहाँ पे भीड़ भाड़ कम हो वो बनेगा एसिड, जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा हो वो बनेगा अल्कोहल। बस और कुछ नहीं। अभी हम पढ़ेंगे मोस्टली इम्पोर्टेंट एल्डोल कंडेंसेशन। ये एग्ज़ाम में आने के 99% चांस है। ठीक है, अभी किसके साथ, अभी हाँ आगे देखते हैं। ठीक है, इसमें रीजन क्या है, डाइल्यूट है, डाइल्यूटल NaOH। वहाँ पे क्या था, कंसनट्रेटेड था। अल्डोल में क्या होता है ये देखते हैं। सब ऊपर जैसे क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है। सब क्या है वो देखता हूँ मैं आपके ऊपर आके। अब इसमें क्या होता है, सेल्फ अल्डोल की, इसमें क्या होता है कि मान लो ये कोई कंपाउंड है, तो इसमें क्या होगा कि एक और कंपाउंड आएगा, एक और CH3COH आएगा। एक मतलब ऐसे दो आएंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि देखो अभी ऐसा कुछ होगा, अगर दो, तो क्या होगा अभी इस कार्बन को हमको अभी जिस कार्बन के साथ O अटैच्ड है उसको हमको हाईलाइट करना है, और उसके बाजू वाले पे चेक करना है कि किसके पास हाइड्रोजन है। मतलब उसके बाजू वाले कार्बन पे चेक करना है अब किसके पास हाइड्रोजन है। अब इसके बाजू में तो हाइड्रोजन ही है, हमको चाहिए कार्बन, तो ये किसी काम का नहीं।
इसके बाजू में कार्बन है तो इसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए, इसके पास हाइड्रोजन है। अब इसके पास हाइड्रोजन है तो ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, मतलब कि इस कार्बन पर अटैक करेगा तो क्या होगा, इस कार्बन पर अगर इसने अटैक किया तो क्या हुआ, देखो ये CH3 COO नहीं, हाँ सॉरी, इस पर अगर इसने अटैक किया तो क्या बनेगा, देखो इस पर अगर इसने अटैक किया तो ये वाला जो ये है ना, तो ये OH बन जाएगा, इसको ऊपर लिखता हूँ, ये बन जाएगा OH, ठीक है। एंड इधर H तो ऑलरेडी था। एंड ये अटैक ये अटैक अब ये अटैक तो ये कर रहा है ना, हाइड्रोजन इसके पास है, अटैक तो ये कर रहा है, तो इस पे आके जुड़ जाएगा बस। ये CH2 कुछ नहीं, सिंपल पूरा एज इट इज़, बस पूरा डिट्टो सेम। अभी इसमें क्या होता है, फिर इसको हीट करना होता है, हीट करने के बाद मतलब कि एलिमिनेशन करना होता है किसका, OH का। OH कहाँ पे, भी डबल बॉन्ड कहाँ पे, अभी OH निकल गया तो डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड जहाँ पे अटैच्ड है यहाँ पे आएगा, बस सिंपल सा कंपाउंड बन जाएगा। इसको बोलते हैं अल्डोल कंडेंसेशन। फिर से करके देखते हैं एक एग्जांपल। देखो एक एग्जांपल करके देख रहे हैं हम, ऐसे 2 आएंगे, क्या होगा, अभी अल्फ़ा, अभी इस पे C पे चेक कर, ये वो C को ऐसा हाईलाइट करना है, बाजू में देखना है कार्बन कहाँ पे है, कार्बन दोनों साइड है। अब चेक करना है कि कार्बन पे हाइड्रोजन किसके पास है, अब दोनों के पास है, तो कोई भी अटैक कर सकता है। तो अभी मान लेते हैं इसने अटैक किया तो क्या हुआ, अभी CH3C, अब क्या बताया था कि जो O है इसको बना देंगे ऑक्सीजन। अभी ये हम अटैक कैसे करेंगे ना, हम इस साइड से अटैक करेंगे तो इसको ऊपर भेज देते CH3 को, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें अटैक करना है। अभी ये वाला, अभी हाँ हमारा अटैक वाला कौन था, ये था। तो अभी क्या होगा, हमारे इसने ये बना लिया है, तो इसको CH2 लेके आते हैं, इसके साथ क्या अटैच्ड है, ये अटैच्ड है, वो अटैच्ड है, फिर ये अटैच्ड है, ठीक है, बन गया। कितना सिंपल मज़ेदार दिख रहा है। अब क्या हुआ, अब इसको हीट करेंगे तो क्या हुआ कि जो O है OH निकल जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, दिखाता हूँ, CH3 ये हो गया, बस वाओ, ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं अल्डोल कंडेंसेशन। अभी क्रॉस अल्डोल क्या होता है, क्रॉस अल्डोल में मतलब दो एक ही मतलब एक कंपाउंड और एक कंपाउंड दोनों अलग अलग होते हैं, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब एक बार खुद से ट्राई करना, ये मैं तुम्हें एक बार क्रॉस अल्डोल करके दिखा देता हूँ। इसमें ये CH3COH प्लस CH3COCH3, इसमें तुम्हें क्रॉस अल्डोल करके दिखाता हूँ एक बार। अब देखो इसमें अभी अटैक कौन करेगा, अब कार्बन पे हाईलाइट करेंगे, देखेंगे किसके पास किस बाजू में कार्बन है, इसके बाजू में कार्बन है हाँ, इसके पास भी कार्बन है हाँ, मतलब दोनों अटैक कर सकते हैं। अभी हम मान लेते हैं कि ये अटैक कर रहा है, अटैक ये कर रहा है, अभी इसके पास कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन है हाँ, तो ये अटैक कर सकता है। अभी तो इसको साइड में लेके आते खोपचे में, तो CH3COCH3, ठीक है। अभी क्या होगा कि CH3C भी हमेशा की तरह ये जो O है ये बन जाएगा OH, इसको ऊपर भेज देंगे भाई सबको। अभी ये अटैक करे ना तो इसको चिपका देंगे यहाँ पे, बस। इसके बाजू में क्या है O, इसके बाजू में क्या है ये O, इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, OH निकल जाएगा, CH3 ऊपर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, बस हो गया, हो गया इतना ही है। अभी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये कह रहा था कि कैनिज़ारो जब करेंगे ना तो उसमें कैनिज़ारो किस में होगा, अभी पहले जो वो हाईलाइट करेंगे वो जो भी होगा CO को हाईलाइट करेंगे, फिर देखेंगे उसके बाजू में जो कार्बन है
उस पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा कैनिसारो होगा। ठीक है, इस पे देखो, इस पे देखो, इस पे कोई ये कार्बन है, इस पे अल्फ़ा में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। एक CH3 इधर, CH3 इस CH3 इधर, CH3 इधर, CH3 इधर। ठीक है, और इधर 4 बॉन्ड से बन गया तो हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे कैनिसारो होगा। मतलब कैनिसारो के लिए अल्फ़ा H पे सॉरी अल्फ़ा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं चाहिए और होना ही नहीं चाहिए, तो ये कैनिसारो होगा। लेकिन अल्डोल में उल्टा है, अल्डोल में बाजू में अल्फ़ा कार्बन पे हाइड्रोजन होना ही चाहिए तो ही होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये हमारा इसको हाईलाइट किया, तो इसका अल्फ़ा कार्बन ये वाला है और ये तो नहीं है, तो हाइड्रोजन है, तो इस पर अल्डोल होगा। इस पे देखो, अल्फ़ा कार्बन में हाँ, अल्फ़ा कार्बन है हाँ, अल्फ़ा हाइड्रोजन भी है हाँ, तो कैनिसारो सॉरी अल्डोल होगा। अभी इसमें देखो, इसमें देखो, इसको हाईलाइट किया, अल्फ़ा कार्बन है हाँ, हाइड्रोजन है नहीं, तो इसमें तो इसमें अल्डोल नहीं होगा। अगर अल्डोल नहीं होगा तो क्या होगा, कैनिसारो होगा, बस सिंपल। अभी इसमें देखो, इसमें अल्फ़ा कार्बन है हाँ, पर अल्फ़ा हाइड्रोजन है क्या, 1 2 3 और डबल बॉन्ड बन रहा है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्डोल होगा नहीं। पर क्या हुआ, कैनिसारो इसमें हो सकता है। अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स केस इसमें, इसलिए हम कैनिसारो देखेंगे नहीं, कैसे होगा नहीं देखेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हुआ। अभी आता है हेलोफॉर्म टेस्ट पे। हेलोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, पहले तो हेलोफॉर्म क्या होता है वो जान लेते हैं। हेलोफॉर्म मतलब कि कार्बन है, एक H अटैच्ड होगा, उसके ऊपर फिर 3 हेलोजन अटैच्ड होंगे, इसको बोलते हैं हेलोफॉर्म है। ठीक है, अभी ये हाइड्रोजन है तो इसके ऊपर Cl 3 अटैच होंगे, तो इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। ठीक है, अभी हेलोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, हेलोफॉर्म टेस्ट होता है कि वो मतलब कीटोन, हेलोफॉर्म कीटोन है या नहीं, मतलब वो सॉरी नहीं, जो कंपाउंड है वो कीटोन है या नहीं, अल्डिहाइड है या नहीं। अब ये कौन देगा, अब ये टेस्ट कौन देगा, हाँ ये टेस्ट हमारे देंगे, कौन कौन देगा, पहले तो वो मिथाइल कीटोन है, फिर मिथाइल अल्डिहाइड, मतलब कि ऐसे कीटोन ऐसे अल्डिहाइड, ऐसे कीटोन ऐसे अल्डिहाइड जिनके पास CH3 हो बाजू में, जिनके बाजू में CH3 हो, बाजू में CH3 है हाँ, ये दे देगा। ठीक है, अभी देखो CH2 CH3 है, ये नहीं देगा, ये वाला देगा, ये वाला पूरा नहीं देगा, ये एल्बम टेस्ट नहीं देगा। और ऐसे 2 डिग्री अल्कोहल जिसके पास बाजू में CH3 हो, ये दे देगा, ये दे देगा, ये भी दे देगा, मतलब ये देगा, इस मतलब ये कंपाउंड दे देगा। पर अगर कंपाउंड में अगर इसको मतलब इसको छुपा दे तो ये नहीं दे पाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये नहीं देगा। और फिर CH3 CH2OH ये भी देगा। ये कैसे देगा कि CH2 है, OH है, तो CH3 है, मतलब कि देखो इसको हाईलाइट किया तो ये दे देगा, मतलब कि CH3 होना चाहिए बाजू में। और इसमें रिएजेंट क्या हुआ, इसमें रिएजेंट X2 प्लस NaOH या फिर NaOCl या फिर CaOCl2। ठीक है, अभी इस पर क्या होगा, अभी मान लो हमने ये ले लिया, एसीटोन ले लिया, इस पर हमने डाल दिया CH2Cl2 NaOH। तो सिंपली कुछ नहीं, इसमें पहले तो एक जो कार्बन है वो निकल जाएगा, इसमें ये बन जाएगा CHCl3 और इसका बन जाएगा CH3COO Na, बस ये बन जाएगा और कुछ नहीं। मतलब कि CH3 वाले पार्ट को निकालना है, उसका हेलोफॉर्म बनाना है, और जो बच गया वो पार्ट एल्डिहाइड वाला उसको बनाना है एसिड। देखो सेम वही है। अब सबकी रेट ऑफ फॉर्मेशन ये यार रट लो, भी के लिए रेट ऑफ फॉर्मेशन सबका इक्वल होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, तो भी नेक्स्ट है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट,
वोल्हार्ड जेल्किंसी रिएक्शन। इसमें क्या हुआ कि कोई एसिड होगा, वो एसिड से वो एसिड पे जो अल्फ़ा कार्बन होगा, अल्फ़ा कार्बन पे हमारा लग जाएगा हेलोजन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो करके दिखाता हूँ। ये ऐसा ऐसा ऐसा। इसमें रीजेंट क्या हुआ? इसमें रीजेंट हुआ रेड फॉस्फोरस प्लस X2 पानी के साथ, मतलब कि रेड P प्लस X2 विथ वाटर। ओके, तो इसमें फिर अभी देखना पड़ेगा कि इसमें अल्फ़ा कार्बन है या नहीं। अल्फ़ा कार्बन है, हाँ, तो इस पे लग जाएगा हमारा ये ऐसा 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 ऐसा, ये बन गया फाइनल कंपाउंड। ओके, एसिड पता है ना क्या होता है कि ऐसा 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 होता है एसिड, बस कुछ नहीं ज़्यादा। और इसमें हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, देखो MCQ में आ सकती है कि ये है, तो इसमें अगर PCl3 PCl5 SOCl2 और क्या ऐड कर सकते हैं हम, ये अगर चीज़ें ऐड की तो OH निकल जाएगा, Cl लग जाएगा, दैट्स इट, हो गया। अगर SOCl2 रहा तो SO2 और HCl निकल जाएगा, बाय प्रोडक्ट, फॉरवर्ड डायरेक्शन। बाकी तो और कुछ इतना है नहीं, तो इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। एक इम्पोर्टेंट चीज़ याद है मुझे, हमने जब HPO पढ़ा था, कहाँ पे गया, हाँ, हमने जब HPO पढ़ा था तो उसके ऊपर एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी OMDM करके। OMDM एक रिएक्शन का नाम है, ठीक है। OMDM क्या है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसमें क्या होता है, अल्कोहल बनता है, अल्कीन से अल्कोहल बनता है। इसमें रिएजेंट क्या है? HgOAc2 H2O NaBH4। HBU में क्या था? H2, उसमें क्या था? उसमें रिएजेंट क्या था? हाँ, B2H6 THF H2O2 H+, उसमें ये था। इसमें क्या है? HgOAc2 H2O NaBH4। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? एडिशन ऑफ वाटर होता है, इसमें भी एंटी एडिशन था, वहाँ पे सीड एडिशन था, वहाँ पे एंटी एडिशन था। मैकेनिज्म, इसमें मार्कोनिक रूल फॉलो होता है, वहाँ पे क्या था? एंटी मार्कोनिक, पे मार्कोनिक पे, यहाँ पे नो कार्बोकटायन, वहाँ पे क्या था? वहाँ पे साइक्लिक इंटरमीडिएट बन रहा था, या पे बन रहा है, बस इतना था इसमें। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस भी है, जैसे कि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस भी है, जैसे कि अगर ये फिनॉल है, इस फिनॉल पे अगर हमने ऐड किया कंसनट्रेटेड H2SO4, सॉरी ये रहा, अगर हमने ये फिनॉल है, फिनॉल पे अगर ऐड किया डाइल्यूट HNO3 तो हमारा बन जाएगा हमारा बस हमको NO2 लगा देना है। क्या लगाना है? NO2 लगाना है। तो इसमें ये वाला जो होगा वो मेजर, ये माइनर रहेगा और ये वाला मेजर बनेगा, ठीक है। ये वाला माइनर, ये वाला मेजर, मतलब ऑर्थो, मतलब पैरा वाला माइनर, ऑर्थो वाला मेजर बनेगा इसमें, मतलब बस NO2 लगाना है। अगर और इसमें क्या डाइल्यूट था ना, ये डाइल्यूट लगाए तो एक ही आएगा,
लेकिन अगर कंसनट्रेटेड HNO3 डाला, OH पे अगर कंसनट्रेटेड HNO3 डाला हमने तो सब जगह NO2 आ जाएगा, ऐसा। बस ये वाली पोजीशन को छोड़ के इसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। इसका नाम है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। और सेम अगर इसमें Br2, ओके, Br2 डाला CH2 के साथ तो एक ही साइड ऐड होगा, इसमें पैरा वाला मेजर बनेगा। पर अगर Br2 के साथ अगर वाटर डाल दिया तो सब जगह ऐड होगा, ठीक है। इसमें एक और एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन एक और थी। मान लो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें Br2 CH2 या फिर H2 कुछ भी डालेंगे हम तो भी हमारा सब जगह Br ऐड हो जाएगा, सब जगह, हाँ, नो मैटर CH2 है फिर H2 है, सब जगह ऐड होगा, ओके।